राम। जय माता दी। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्ते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं सेवितम कपित्थ जम्बो फल चारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्ते। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय दुर्गा मैया की। मैं आपका अनुज विनोद दुबे आज अपने बंधुओं को, अपने भाइयों को, अपनी माताओं को, अपने देशवासियों को दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले हमारे आहार विहार व्यायाम इन चीजों पर आज हमारे बीच में आए हुए भाई राहुल त्रिपाठी हमारे भाइयों को आहार विहार भोजन से संबंधित जानकारी देंगे। मित्रों, भोजन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। बिना भोजन के हम जीवित नहीं रह सकते। हमारी जो कोशिकाएं हैं वह कमजोर हो जाएंगी, वह शिथिल हो जाएंगी, वह नरम हो जाएंगी। तो इस शरीर को प्रफुल्लित रखने के लिए, इस शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ताकत की आवश्यकता पड़ती है। प्रोटीन, कैल्शियम तमाम तरह की जो प्रोटीन आवश्यक वस्तुएं हैं शरीर को प्राप्त होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से हम और आप खेती करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं, तो हमारे खेतों में तरह तरह के कीटाणु रोग हमारी फसल को नष्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं या कहीं नाश कर देते हैं। उसी प्रकार से अगर हमारे शरीर में किसी प्रोटीन की कमी हो जाए, ऊर्जा की कमी हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए, तो हम क्या करते हैं मित्रों, पोषक तत्वों की सहायता से अपने शरीर को हष्ट पुष्ट मजबूत बनाते हैं। और जहां हमारे पोषक तत्व नहीं उपलब्ध हो पाते, नहीं मिल पाते, उन पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए हम लोग आए दिन औषधियों का प्रयोग करते हैं, दवाइयों को प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से खेतों में अगर कोई बीमारी आ जाती है तो हम दवाइयों का छिड़काव करते हैं, दवाइयां डालते हैं, तो उस रोग का निदान हो जाता है और हमारे पौधे जो है प्रफुल्लित हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। उसमें जो बीमारी रहती है वह मित्रों समाप्त हो जाती है। तो उसी प्रकार से यह हमारी जो त्वचा है, हमारी शरीर है, इसे भी पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। बगैर पोषक तत्वों के हमारी शरीर जो है स्वस्थ नहीं रह सकती। हमारे शरीर में तरह तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। उन रोगों को किस प्रकार से खत्म किया जाए, किस प्रकार से समाप्त किया जाए, इस विषय में हमारे भाई राहुल जी जानकारी देंगे। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारा आहार विहार व्यायाम भोजन खान पान अव्यवस्थित हो जाता है, टाइम से नहीं होता, समय से नहीं होता, समुचित मात्रा में नहीं होता, तो हमारे इस शरीर में तरह तरह के रोग हो जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। अब हमारा आहार विहार भोजन शयन या व्यायाम हमारी किस प्रकार से होनी चाहिए ताकि हमारा यह शरीर स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, इसे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसी विषय पर आज आहार विहार से संबंधित हमारे बीच में उपस्थित हुए भाई राहुल तिवारी जी हमारे भाइयों को एक छोटी सी जानकारी देंगे। आशा है कि यह जानकारी हमारे भाइयों के हित में रहेगी। और मैं अपने भाइयों से एक बात और बताना चाहता हूं कि राहुल जी हमसे वार्ता कर रहे, बातचीत कर रहे थे, तो हमने कहा कि देखिए आप जो इतनी सुंदर
और बढ़िया जानकारी आप हमें दे रहे हैं, बता रहे हैं। हम आपसे निवेदन करता हूं कि आप चल करके एक छोटा सा वीडियो बना करके हमारे भाइयों को इस आहार विहार के संबंधित जानकारी देने की कृपा करें, जिससे कि हमारे भाई स्वस्थ रहें। स्वस्थ ही संपदा है। तो राहुल जी ने कहा चलिए एक वीडियो जनमानस के लिए मैं और बना के अपने देशवासियों को समर्पित कर रहा हूं, दे रहा हूं। आशा है मित्रों कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमारे बहुत से भाई तिवारी जी के विचारों को अपने जीवन में धारण करेंगे, प्रयोग करेंगे, लाएंगे। और निश्चित तौर पे अगर हम नियम से, कायदा और कहिए मित्रों के हिसाब से अगर हम अपनी जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, भोजन, शयन, विश्राम की, अगर उसमें हम समुचित नियम से और समुचित तरीके से इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर हम आरोग्य रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी। तो हम तो आप लोगों के स्वस्थ के लिए, आप लोगों की कुशलता के लिए सदैव प्रयासरत हूं, प्रयास कर रहा हूं। और आशा करता हूं कि हमारे बंधु लोग, हमारे मित्र लोग, हमारे देशवासी, हमारे भाई जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमें इस समय फॉलो कर रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, अपना विचार समय समय पर देते रहते हैं, अपना मार्गदर्शन हमें देते रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस महान देश में महान विचार रखने वाले हमारे भाई इसी प्रकार से, इसी तरह से अपना प्यार, उदार सहयोग, आशीर्वाद, स्नेह हमें देते रहेंगे। और मैं जनमानस की सेवा में सदैव समर्पित रहूंगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के माध्यम से मैं एक मिसाल लेकर के, मसाल जिसे हम लोग कहते हैं, उस मसाल को मैं लेकर के चल रहा हूं। अब मैं देखता हूं कि इस मसाल में जो मैं मसाल लेकर के जला करके चल रहा हूं, इस महाअभियान में हमारे कितने भाई, कितने देशवासी, कितनी हमारी बहनें, कितने हमारे पिता तुल्य जो बुजुर्ग हैं हमारा सहयोग करते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं और एक दूसरे की सहायता के लिए अपना विचार प्रदान करते हैं। तो आज का वीडियो विशेष तौर पे हम उन भाइयों के लिए समर्पित कर रहा हूं जो भाई अपनी दिनचर्या, खान पान समय से भोजन पानी नहीं लेते हैं, उनके विषय में, अपने आहार विहार के विषय में। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भाई राहुल जी से आप सबका परिचित हो ही गया, फिर भी मैं चाहता हूं कि राहुल जी अपना परिचय बताएं और इसके बाद आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों के स्वस्थ के लिए जो यह परामर्श दे रहे हैं वह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के हिसाब से सबका कल्याण करे और सब हमारे देशवासी इनके विचारों को अपने जीवन में धारण करें। तो हमें विनोद दुबे अपने इस YouTube चैनल पर आदरणीय तिवारी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और तिवारी जी अब हमारे देखने वाले भाइयों को अपना परिचय दें और हमारे साथ ही साथ तिवारी जी हमारे इस चैनल के विषय में, YouTube चैनल के विषय में आपसे, आप लोगों से क्या कहते हैं। मैं तिवारी जी से निवेदन करता हूं कि इसके विषय में भी दो शब्द हमारे देखने वाले भाइयों के लिए जरूर कहें, हमें मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। जय श्री राम, जय माता दी। तो तिवारी जी आपका स्वागत है इस लाइव प्रसारण में। जी जी जी। सबसे पहले नाम। हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल तिवारी है। मैं महाराष्ट्र से अमरावती जिले में रहता हूँ और इस चैनल के लिए मैं आपको एक ही कहूँगा कि ये चैनल जो आप चलाते हैं इसमें मैं बहुत सारे जो वीडियो, आप जितने भी आप वीडियो डालते हैं तो मुझे वीडियो अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि वो इसमें किसी के प्रति निगेटिव विचार नहीं रहते हैं और किसी के प्रति कोई बुराई नहीं है। और साथ ही साथ वीडियो के अंदर एक ही मतलब मुझे बात बहुत अच्छी लगती है कि जो भी आप बोलते हैं वो एक तो धर्म से जो जुड़ी चीजें हैं और अच्छे कर्म से जुड़ी चीजें। इसमें जहां आप अच्छे कर्म की बात बताएंगे, अच्छे धर्म की बात बताएंगे तो वैसे ही आपका जो है नाम ऑटोमेटिक रोशन होते रहेंगे। जैसे भी आप अंधेरे में भी दिया जलाओ तो उजाला देंगे ही देंगे। बहुत बढ़िया तिवारी। उसी तरह से
आप एक उजाला दे रहे हैं हमारे समाज के लिए, एक आप बहुत बड़े एक प्रेरणा है, इसके वजह से हम यहाँ पे आते हैं आपसे। लास्ट टाइम भी गए, 1.5 साल पहले भी हम आपसे मुलाकात हाँ, आप आकर के बंदर भोज किए। जी 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 जो एक मतलब मेरे हिसाब से, बाकी मैं सबके बारे में नहीं कहूँगा, मेरे हिसाब से ऐसा है कि सबसे बड़ी पूजा क्या है? सबसे बड़ी पूजा यही है, भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना, बेसहारा है उसको सहारा देना, और हर किसी के लिए प्रार्थना करना। ऐसा नहीं है कि भाई भगवान से कोई, अगर आप कोई प्रार्थना कर रहे हो भगवान मेरा ऐसा कर दीजिए वैसा कर, ऐसा नहीं। जो इंसान हर किसी के लिए प्रार्थना करता है भगवान उनसे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। और अपने आप में आप देखेंगे, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, चाहे वो आपके भाई हो, दोस्त हो, या आप वो जानते हो न जानते हो, तो आपको एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक समाधानी होती है कि नहीं आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। उसी तरह से जैसे दुबे जी इस चैनल के माध्यम से बंदर भोज कराते थे, है ना, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इनके चैनल में अलग अलग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये इवेंट के अंदर मैं देखता हूँ कि इनका जो भी कुछ कराते हैं, तो मैंने सोचा कि भाई मैं भी एक बार ऐसा करके देखूं। मैंने जब करके देखा तो मुझे भी एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिला, एक अच्छा ही मुझे एक अनुभव आया कि नहीं भाई ये जो काम चल रहा है बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मैं इनसे प्रॉमिस किया था, इनसे कहा था कि मैं जैसे जैसे समय मुझे मिलेगा मैं वैसे वैसे आता रहूँगा, और आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये मानवता से जुड़ी चीज़ है और हर किसी के भलाई के लिए, हर किसी के अपने जीवन, दैनंदिन जीवन, जिसे हम कहते हैं ना कि पूजा पाठ हो गया, संस्कार हो गया, और अपने अच्छे कर्म कैसे, अपने कर्म के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप हमेशा बताते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि भाई मैं भी आऊंगा और मेरे पास में जो कुछ जानकारी है छोटी-छोटी वो मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और जितने भी आपके साथ में जुड़े लोग हैं, इन्होंने कहा कि भाई विदेश में भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं और अदर स्टेट से भी लोग जुड़े हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, जहां मैं नहीं पहुंच सकता आप पहुंच चुके हो, तो मैं चाहता था कि आपके चैनल के माध्यम से मैं भी कुछ जानकारी दूं। तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे अवसर दिया कि भाई चैनल के माध्यम से बताने का। तो जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो डाला था प्रोटीन के बारे में, वो स्पेशल प्रोटीन का था। तो फिर मैंने रात को इनसे कहा कि भाई स्पेशल टॉपिक जैसे प्रोटीन हो गया, कैलोरी हो गया, और फाइबर हो गया, फैट हो गया, ये सब के वीडियो अगर स्पेशल डालेंगे तो मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं इतना स्पेशल वीडियो आपके साथ में इतना समय व्यतीत कर सकूं और आपको बता सकूं। तो मैंने कहा था कि इनसे मैं पूरे आहार के बारे में मैं शॉर्ट बट स्वीट, मतलब थोड़ी थोड़ी बातें करूंगा, लेकिन अच्छी बातें इसमें, मतलब जिसमें आपको समझने में आसानी जाए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप आसानी से समझ जाए कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप जैसा आहार खाएंगे वैसे आपके विचार बनेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपका आहार बहुत बढ़िया, तो आपके विचार भी सही। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल बहुत सुंदर। तो इसीलिए मैं चाहता था कि आहार के बारे में जानकारी दी। आहार के अंदर जैसे लास्ट वीडियो में मैंने स्पेशल प्रोटीन के बारे में बताया था, प्रोटीन में बहुत सारी थोड़ी कुछ बातें छूट गई थी, और शायद अभी मैं आपको आगे जो जानकारी दूंगा इसमें भी कुछ न कुछ टॉपिक छूट सकता है, क्योंकि हम इतने भी एक्सपर्ट नहीं है कि हम आपको पूरी जानकारी सटीक दे सके। तो सटीक जानकारी है मुझे, लेकिन इतना भी, मतलब मैं अपने आप में ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मुझे सब पता है, लेकिन मुझे ही सब पता है ये कहना गलत होगा। बहुत सही आपने कहा। अभी मैं आपको जो वीडियो बताऊंगा, जो भी वीडियो के माध्यम से आपको जो भी कुछ मैं शेयर करूंगा, तो आप इसके समझिए। और स्पेशल अगर किसी को कोई और कुछ पूछना होगा तो ये सब्सक्राइब लिंक के अंदर मेरा नंबर दे दिया जाएगा, आप स्पेशल हमें कॉल करके पूछ सकते हो हेल्थ के रिलेटेड, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक फिटनेस कोच हूँ, जिसे हम वेलनेस कोच कहते हैं। एक वेलनेस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, उसका कोच हूँ। तो मैं कोचिंग के माध्यम से आपका हेल्थ कैसे अच्छा बेटर रहे, वजन कम करना और वजन बढ़ाना है ये अलग मैटर होगा, लेकिन जिंदगी भर स्वस्थ रहना है तो ऐसे लोग हमसे संपर्क करें। और मैं जितनी मेरे पास में जानकारी है मैं अच्छे तरीके से दूंगा। तो सबसे पहले हम आहार के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आहार कैसा होना चाहिए। तो आहार में जो हमारी थाली होती है, जो हमारी थाली सजी होती है, थाली के अंदर आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है, जो सबसे मेन उसमें पार्ट होता है वो है सलाद। तो सलाद को आपको समझना जरूरी है। जैसे सलाद क्यों खाना है भाई, सलाद के अंदर क्या होता है और सलाद कैसे खाना है, उसके साथ में पानी कब पीना है,
पानी के क्या मायने हैं, ये आपको पहले जल ही जीवन है इसका वीडियो इन्होंने बताया था, मैंने इनसे डिस्कस किया था दुबे जी से। दुबे जी ने बताया था कि मैंने जल ही जीवन है इसके ऊपर वीडियो बनाया था। जी हाँ, थ्योरी पहले डाल दी है। अभी मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, तो मैं उसके आगे के बारे में, जैसा आपने जल के बारे में बताया, तो मैं आपको पान के बारे में बताऊंगा। जैसे कहते हैं जलपान कर लीजिए। जी हाँ, कुछ लोग कहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं जलपान कर लीजिए। आपने जल के बारे में बता दिया, तो मैं खाने पीने के बारे में बताऊंगा कि खाना कैसे खाते हैं। तो भोजन जो है वो आपको समझना जरूरी है। जैसे फूड और न्यूट्रिशन के बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा। सबसे पहले भोजन के बारे में आप समझ लीजिए। तो आहार जो है, सलाद में जैसे बहुत सारे लोग सलाद खाते हैं, तो खाना खाने के साथ ही सलाद खाते हैं, तो ऐसा खाना उचित नहीं है। जैसे कि आप खाना खा रहे हो, खाने के साथ में आप ककड़ी, गाजर, जो भी कुछ आप खाते हो, तो सबसे बड़े बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि खाने के साथ में सिर्फ 2 ही सलाद अपने साथ में रखते हैं। कोई कांदा रखता है और सिर्फ नींबू रखता है। तो ऐसा नहीं रखना है, आपको सलाद खाने के साथ में नहीं खाना है। समझो आपको 12 बजे खाना खाना है, दोपहर के 12 बजे आपको खाना खाना है, तो आप 11:20 पे या 11:30 बजे आप सलाद खाइए सबसे पहले। और उससे पहले आप 1 गिलास पानी पी लीजिए। 1 गिलास पानी करके समझो सलाद आप आधा घंटा पहले खाइए। तो उसके पहले आप 10 मिनट 15 मिनट पहले आप पानी पी लीजिए। पानी पीने से क्या होगा, आपके बॉडी में कहीं भी आपने जैसा खाना खाया था या नाश्ता किया था या नहीं किया था, तो आपका बॉडी जो है पानी से क्या होता है, फिल्टर हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो वो स्वच्छ कर लीजिए सबसे पहले 1 गिलास पानी पी के। फिर उसके 10 से 15 मिनट बाद में आप सलाद खाना शुरू करिए। सुंदर सलाद में सिर्फ सलाद ही खाइए, उसके साथ में कोई खाना नहीं, कुछ नहीं। जैसे आप टमाटर हो गया, ककड़ी हो गई, गाजर हो गई, आपका एक जो प्लेट है, प्लेट भर के आप सलाद खाइए, है ना। जैसे अगर आपके मतलब आप 2 रोटी 3 रोटी, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सब्जी खाते हैं, तो उसका जैसे हम बोलते हैं ना कि 1/3, जैसे 1 रुपया में 25 पैसा आपका सलाद ही होना चाहिए। तो वो सलाद आप खाइए। और सलाद खाने के आधा घंटे बाद में आप खाना खाइए। खाना क्या खाना है, जो हम रोज खाते हैं, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, आप भी खाइए। आप कोशिश इतना ही करिए, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे हम सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी ऐसे बनाइए जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा हो। जैसे आपको मैंने बताया था, जैसे हमारे महाराष्ट्र में सोयाबीन, राजमा बहुत चलता है। अच्छा। आप जो भी स्टेट में हो, वो स्टेट में आप देखिए कि ऐसे कौन से पदार्थ है, ऐसे कौन सी सब्जियां है जिसके अंदर प्रोटीन, विटामिन ज्यादा है, आयरन ज्यादा है, तो आप वैसी सब्जियां बना के खाइए। और साथ ही साथ रोटी जो है, जैसे बहुत सारे लोग गेहूं की रोटी खाते हैं, कोई मक्के की रोटी खाता है, कोई जवारी की रोटी खाता है, कोई बाजरे की खाता है, बाजरे की, जहाँ जिसके यहाँ जो उपलब्ध हो। आप ऐसे मल्टीग्रेन, जैसे कहते हैं मल्टीग्रेन आटा आता है, तो आप इसमें भी ऐसा बदलाव करते रहिए। जैसे कभी गेहूं की रोटी खाइए, हफ्ते में 1 दिन उसमें जवारी खाइए, हफ्ते में 1 दिन आप बाजरा भी खा सकते हैं। ऐसे आप अल्टरनेट बदलते रहिए, चेंज करते रहिए। टाइम टेबल जो मित्रों बदलते रहिए ना तिवारी जी। तो इससे आपको फायदा क्या होगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म, जो डाइजेशन सिस्टम है, पाचन शक्ति जिसे कहते हैं, पाचन तंत्र आपका सही रहेगा। तो अगर आपका पाचन तंत्र सही रहेगा, तो आपके शरीर में मोस्टली मतलब 80-90% चांस है कि बीमारी आएगी। जी, बिल्कुल सही। इसमें आप एक डिस्क्लेमर समझ लीजिए कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक वेलनेस कोच हूँ। तो वेलनेस कोच के माध्यम मतलब होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको, मेरे पास में जो जानकारी है मैं आपको दे सकूं। जी, तो आप खाना खाने से आधा घंटा पहले सलाद खाइए। उसके आधा घंटा जैसे बीत जाता है, तो फिर आप खाना खाना शुरू करिए। तो खाना खाते समय आपको एक चीज ख्याल रखना है, खाना जो भी आप खा रहे हैं, तो सब्जी के अंदर प्रोटीन युक्त आहार ज्यादा रहे, ये आप समझिए। और दूसरी बात ऐसी है, जब खाना खाते हैं तो खाते समय ज्यादा से ज्यादा आप एक ही विचार करिए कि आप खाना जब खाते हैं उसको धीरे धीरे चबा चबा के खाएं। वैसे तो कहा जाता है साइंटिफिकली कि हमारे को एक निवाला जब हम खाना खाते हैं तो उसमें 32 बार उसको चबाना है। अच्छा, यानी एक बार जब आप एक कवर खा रहे हैं तो उसको 32 बार, हाँ, तो उसको आप 32 बार चबाइए। जी। अभी इतना पॉसिबल तो नहीं है, कोई कैसे वर्क करता है, किसी का कोई शेड्यूल अलग अलग प्रकार के अपने शेड्यूल होते हैं, उतना नहीं हो पाता है, तो कम से कम 10 बार चबाइए या 15 बार चबाइए। जितना आप शांत रह के भोजन करेंगे, उतना आपका पाचन शक्ति आपकी सही रहेगी। तो हाँ, एक मिनट तिवारी जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया भोजन करते रहते, बार करते रहते हैं। तो तिवारी जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि शांत चित्त से भोजन करना चाहिए। बहुत बढ़िया। मतलब खाना खाते समय किसी से बात नहीं करना चाहिए। आपका पूरा माइंड जो है आपके भोजन पे, आपके शरीर पे रहना चाहिए। आप पूरा माइंड सेट करके रखिए कि भाई मुझे किसी थर्ड पार्टी से बात करना नहीं है,
किसी से मुझे कॉल पे बात करनी, चाहे कितना भी अर्जेंट कॉल आए, लेकिन खाना खाते समय, भोजन करते समय आपको ये चीज का पूरा मतलब ख्याल रखना चाहिए। जी जी अभी आपका जो शेड्यूल है, जो आपकी जो हैबिट है, ये आपको चेंज करना है। अगर आप चाहते हो आप चेंज करना, तो आप सोचेंगे कि नहीं भाई मैंने वीडियो देख लिया, अपने आप में अवेयरनेस आ जाएगा कि मुझे नहीं चेंज करना है। चेंज होने के लिए आप सोचेंगे कि नहीं भाई मैं ऐसा करूंगा कि भाई मैं अभी कल से मोबाइल बंद कर दूंगा या मैं किसी से बात नहीं करूंगा। ये एक दिन में चेंज नहीं आएगा, एक दिन बदलाव नहीं, एक दिन नहीं होगा। कम से कम आपको 21 दिन लगते हैं, 21st डे आपको लगते हैं, 21 डेज लगते हैं आपके अंदर कोई भी बैड हैबिट को गुड हैबिट में कन्वर्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। 21 दिन का जो पीरियड रहता है, वो पीरियड आप कंप्लीट करेंगे तो आपके ऑटोमेटिक 22वें दिन आपको खाना खाते समय आपके मतलब माइंड में ऐसे विचार नहीं आएंगे कि किसी से बात करना, या कोई भी अर्जेंट कॉल आएंगे तो आप अटेंड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको सब जरूरी है। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, भोजन शांत होकर के, चुपचाप होकर के आप भोजन कीजिए। जी, मतलब किसी से बात मत करिए। सबसे पहले मैं आपको बताया था कि आपको आधा घंटा पहले सलाद खाना है, फिर उसके बाद में आपको भोजन करते समय किसी से बात नहीं करना है, और अपनी जो थाली है, थाली के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोटीन युक्त आहार खाना है। और अब आगे हम बात करते हैं, आपको जो भी आप खाना खाते हो, जैसे कि फूड और न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको इसके पहले बताया था। तो फूड और न्यूट्रिशन में फर्क क्या है ये आपको समझना चाहिए। जैसे फूड का अर्थ होता है खाना, और न्यूट्रिशन का भी अर्थ होता है खाना। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होते हैं वो आपको समझना जरूरी है। फूड और न्यूट्रिशन में फर्क समझ लेंगे तो आपकी जिंदगी और स्वास्थ्य आपका आगे अच्छी तरह से चलेगा। और घर के आप, जैसे आपके घर में 5 लोग हैं, तो आप अगर अच्छी तरह से उसको सीख लेंगे तो आपके घर में जितने 5 लोग हैं उनको आप अच्छी तरह से सिखा पाएंगे। वो 5 लोग और किसी को सिखाएंगे। ऐसे करते 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 आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे और अच्छे सेहत पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आप हेल्दी रहेंगे, आपको डॉक्टर के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पैसा भी बचेगा, इम्यूनिटी पावर भी अच्छा रहेगा। तिवारी जी, हमारे भाइयों का पैसा भी बचेगा, फालतू समय भी बर्बाद होगा। जी, पैसा तो 100% बचेगा, क्योंकि अगर आप बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास में जाने के कहा कौन से सिटी के डॉक्टर कितना पैसा लेते हैं, कितना उसका चार्ज लगता है, हर किसी के ऊपर ये आम जिंदगी से जुड़ चुका है। तो उससे अच्छा है उसी वो पैसा उधर करना खर्चा करके अपने सेहत के ऊपर खर्चा किया जाए, अभी बहुत डॉक्टर को दिया जाए। सही कह रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको अगर कह दिया कि भाई नहीं आप 100 ग्राम 200 ग्राम पनीर खा लो, तो अभी जैसे कि हमारे शहर में पनीर 320 रुपए केजी है ना, 320 रुपए केजी से हमारे शहर में। अभी अब अलग अलग रेट होंगे, मुझे इतना पता नहीं। जैसे हमारे शहर के हिसाब से बहुत सारे लोग क्या विचार करते हैं कि मैं अगर मैं 100 ग्राम पनीर खाऊंगा तो ये 40 रुपए का हो जाएगा, 50 रुपए का हो जाएगा। अभी एक काम करते हैं ना, उससे अच्छा 20 रुपए का कचौरी या समोसा खा लेते हैं, है ना, पोहा खा लेते हैं। जो भी कुछ है हमारे अपने अपने शहर का फेमस जो डिश होता है वो खा के अपना पेट क्यों नहीं भर लेंगे। लेकिन वो फूड और न्यूट्रिशन में फर्क यही मुझे आपको समझाना है। जैसे कि बहुत सारे लोग, अभी समझो एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग सिनेमा देखने जाते हैं, है ना, सिनेमा कोई पिक्चर देखने जाते थे। पिक्चर में अभी 3 घंटे की पिक्चर होती है, कम से कम 3 घंटे, है ना, 2.5 घंटे से लेके तो 3 घंटे तक की पिक्चर होती है। तो अभी बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि भाई पिक्चर 3 घंटे की है तो भी क्या करते हैं, घर से खाना खा के चले जाते हैं। तो घर से खाना खा के जाते हैं, खाना खाने के बाद में पिक्चर देखने जाते हैं, तो पिक्चर होती है 3 घंटे की, तो बीच में इंटरवल आता है। अभी घर से तो खाना खा के निकल गए, निकलने के बाद में उनको भूख तो लगती नहीं है, लेकिन बीच में इंटरवल आ गया तो फिर क्या करेंगे, बहुत सारे लोग वहाँ पे कुछ नाश्ता ले लेंगे, कोई पॉपकॉर्न खाएंगा, कोई कुछ खाएंगा, कोई कुछ खाएंगा। एक्चुअल में उसको भूख नहीं लगी है, लेकिन फिर जबरदस्ती खा लेता है, खा ले रहा है। तो ये फूड हो गया। मतलब इससे क्या होता है, इससे आपका फैट, आपके शरीर में जो वसा है, जो चर्बी है, जो जमा नहीं होना चाहिए, जो नहीं बनना चाहिए, वो बनना तैयार होता है। तो आपको समझ रहे न्यूट्रिशन यानी क्या है, ये आपको समझना जरूरी है। न्यूट्रिशन ऐसा है कि आप उसको समय समय पर खाइए। जैसे 3 से 4 घंटे के अंतर में आप कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा खाइए। शरीर के लिए भोजन आप खाते रहिए। जैसे कि 6 मील 6 बार खाना खाना चाहिए। 6 बार? जी। वैसे साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो सवेरे 6 बार, सवेरे से लेके तो रात को सोने तक हमारे बॉडी में 6 बार खाना चाहिए। जैसे कि उसमें 2 से 3 बार आपका नाश्ता जाना चाहिए। जैसे हम सवेरे नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में खाना खाते हैं, तो शाम को 3 से 4 बजे के बीच में थोड़ा सा हल्का सा हमको नाश्ता खाना है। जैसे नाश्ते में ड्राई फ्रूट हो गया, सेब हो गया, और आपको फल फ्रूट जब खाते हो आप तो सूर्यास्त से पहले आपको खाना है। ये बात आप ख्याल कर लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई नहीं मुझे वजन कम करना है,
मुझे हेल्दी रहना है, तो फिर वो रात को सूर्यास्त होने के बाद में फल आहार है ना हाँ। सेवन करते हैं। जी, जी। तो फल आहार का सेवन आपको शाम में सूर्यास्त होने से पहले करना है। हाँ, शाम फल में फ्रूट नहीं आपको करना है। जी, फल फ्रूट जी जी जितने जी भी फल फल फ्रूट फ्रूट है। आप सूर्य से पहले आप हाँ प्रयोग कर लीजिए, खा लीजिए। जी जी बहुत बढ़िया। और एक बात और है कि आप जब रात को सोते हो तो आपके रात को खाना खाने के समय और जब रात को आप सोने का समय होता है, जब सोने से 10 मिनट पहले या 20 मिनट पहले आपको आपके जिंदगी में एक आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत बेहतर रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर 1 गिलास दूध हाँ। आपको पीना है। हाँ। कम से कम 100 ml से लेके तो 200 ml के बीच जी, में जी, आपको हाँ, दूध इतना आपको होना चाहिए। लेना ही चाहिए। जी, जी। क्योंकि दूध लेने से बहुत सारे फायदे होते जी, हैं। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम दिन भर का इतना काम करते हैं, जो हमारे शरीर में थकान होती है, जो फटीगनेस, हमको बहुत मतलब स्ट्रेस रहता है, अच्छा, काम क्या- का टेंशन रहता जी है। जी तिवारी जी, क्या दूध में हल्दी भी डाली जा सकती है? जी उसको डाल सकते हैं आप जी, जी। मौसम के हिसाब से। जी, जी। क्योंकि जैसे अभी ठंडियों का मौसम शुरू हाँ, है, हाँ। तो इसमें आप हफ्ते में 3 से 4 दिन आप उसमें हल्दी डाल के भी आप दूध पी जी, सकते जी, हैं। जी, जी। लेकिन आप डेली नहीं पीजिएगा, जी, जी। क्योंकि डेली पीने से उसमें आप किसी के मेटाबॉलिज्म जो पाचन शक्ति होती है, पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं होने की वजह से जी। उनको पेट में उनके जलन भी हो जी, सकती जी, है, जी, उनको जी, तकलीफ जी। भी हो सकती है। जी जी बहुत सारे लोग ऑलरेडी किसी को कोई तकलीफ होगी, मेडिसिन खाता हाँ, होगा, हाँ। तो आप हल्दी वाला दूध पियेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको हफ्ते में 2 या 3 बार ही पीना है। जी जी आप डेली रूटीन में नहीं पी सकते। हाँ, डेली आप ना जी, पिए। क्योंकि जी, उसके जी। अंदर मतलब गर्मी होती है। गर्मी बहुत जी जी रहती हाँ, है। हल्दी में गर्मी होती है। तो ठंडी में भी आप 2 से 3 बार आप उसमें हल्दी डाल के पी सकते हैं। हाँ। लेकिन मेन जो पॉइंट है, आपको रात को सोते समय दूध पीना ही चाहिए। जी जी क्योंकि दूध पीने से आपके जो दिन भर की थकान है ना, कमजोरी है, ये सब आपकी दूर होंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। अच्छा क्योंकि हमारा जो 80% जो बीमारियां होती है वो अच्छी नींद ना होने की वजह से होती है। अगर आपको भरपूर आप नींद नहीं ले रहे हैं तो आपका दिन भर तो खराब होता ही होता है, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी खराब होता है। जी, तो सही, सबसे सही। पहले आपको अच्छी नींद के लिए दूध भी जरूरी है। बहुत सारे लोग नींद की गोलियां खाते हैं। जी हाँ, तब तो- उन्हें नींद आती है। हाँ, तो ये लोग भैया नींद की गोली ना खाएं। अभी हम ऐसा बोल नहीं सकते कि ना खाए, लेकिन एक मतलब वेलनेस को छोड़ने के नाते मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप नींद की गोली ना खाइए। हाँ, क्योंकि नींद नहीं आ रही तो नींद आने के लिए हमको क्या क्या प्रयास करना हाँ। चाहिए, जो कुदरती है, प्राकृतिक है, जी, जी। वो चीजों को आप फॉलो करेंगे, उससे आपको अच्छी नींद आएंगी। जिसमें ऐसे ही दूध है, आप दूध पिएंगे तो आपको अच्छी नींद आएंगी। हाँ। आपको मतलब फ्रेश महसूस होगा, आपको गहरी नींद आएंगी। और साथ ही साथ बहुत सारे उसके फायदे हैं। दूध के अंदर भी प्रोटीन है, और दूध पीने से आपका जो है बाकी सब कैल्शियम मिलता है, विटामिन डी मिलता है, उसमें जी, जब आपकी हड्डियां मजबूत होंगी जी। तो उसका कोई नुकसान नहीं है। जी जी तो आपको ये समझना जरूरी है। और आहार के अंदर आप ऐसी चीजें खाना है जो हमारे शरीर के लिए अच्छी हो। जी हमारी जबान और जीभ जो होती है ना, 2 इंच की जो जबान होती है, इसके लिए मतलब इसको अच्छा लगे ऐसे पदार्थ मत खाइए। जी, जी। ऐसे मतलब ऐसे आपके भोजन के अंदर ऐसी ऐसी सामग्री होनी चाहिए जो हमारे सेहत के लिए अच्छी हो। हाँ। तो आप इसको फॉलो करिए, और साथ ही साथ इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। जी, जी। अगर वीडियो आपको पसंद है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिस किसी को भी पर्सनली क्वेश्चन पूछना होगा और बाकी कुछ भी आपको जानकारी लेना होगा तो आप इस लिंक के अंदर मेरा मोबाइल नंबर दुबे जी को बोल दूंगा, वो डाल देंगे। जी, जी। आपको मैं स्पष्टीकरण, कैलोरी क्या होता है, वो फाइबर क्या होता है, विटामिन हमारे बालों के लिए कौन से विटामिन की जरूरत है, स्किन के लिए कौन सी विटामिन की जरूरत है, आंखों के लिए कौन सी विटामिन की जरूरत है ना। उसके साथ में आपके वजन कम करने के लिए, जैसे कि फैट कम करना है, आपको वजन नहीं कम करना है, जिसकी शरीर में ज्यादा फैट हो गया उसको फैट कम करने के लिए क्या उपाय है, मैं आपको हर चीजें स्पेशल आपको बता सकता हूँ। जी। और मैं पूरी कोशिश करूंगा बताने की। और एज अ वेलनेस कोच मेरा वर्क है, मेरा मिशन में काम करता हूँ। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल हमारा ये मिशन है। हमारे मिशन को हम आगे बढ़ाते हैं। और इतना मैं अपना बोल के मेरा विषय समाप्त करता हूँ। और बहुत अच्छा लगता है दुबे जी के साथ में वीडियो बना के और आप लोगों को शेयर करने से, क्योंकि ये जो चैनल है, चैनल मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के चैनल अलग अलग, आज लोग हर किसी की बुराई करते हैं, अपने आप को फेमस करने के लिए अलग अलग प्रकार के फंडे अपनाते हैं। लेकिन दुबे जी की जो सरलता और सादगी मुझे बहुत पसंद है। इसके वजह से मैं स्पेशल टाइम निकाल के इनसे मिलने आता हूँ। और भगवान ने अगर और आशीर्वाद दिया तो मैं आते ही रहूंगा। और सौभाग्य इनसे रहा मिलने का तो मुलाकात होती रहेगी। और साथ ही साथ मेरा विषय खत्म समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी जी तो मित्रों, भाई तिवारी राहुल जी ने बड़ी सुंदर, बड़ी उम्दा, बड़ी सराहनीय
जानकारी हमारे भाइयों को दिए। हम इनका हृदय से धन्यवाद देता हूं कि अमरावती महाराष्ट्र से आकर के अपना विचार हमारे भाइयों के सन्मुख राहुल तिवारी ने रखा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के तहत कि हमारे विचारों से हमारे भाइयों का स्वास्थ्य जो है अच्छा रहे। तो इसी तरह से समय समय पर हम अपने भाइयों को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को आपके स्वास्थ्य से संबंधित, आपकी परेशानियों से संबंधित तरह तरह की जो मनुष्यों के सामने परेशानियां हैं, उन परेशानियों को किस प्रकार से समाप्त किया जाए, खत्म किया जाए, नष्ट किया जाए और आप स्वस्थ रहें, आप निरोग रहें, आपका जो मानसिक संतुलन गड़बड़ है वह किस प्रकार से सही हो। हम आने वाले समय में इसी तरह से अपने भाइयों के माध्यम से